हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS नर्सिंग नॉलेज। अभी कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे KMC कंगारू मदर केयर, उसका पूरा प्रोसीजर तक हम लोग क्या कर दिए थे, पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे KMC जब नहीं होता है, जब बेबी वेरी LBW हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, KMC नहीं देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास मशीन होती है हॉस्पिटल में। एक होती है रेडिएंट वार्मर, एक होती है इनक्यूबेटर। तो एक एक करके हम दोनों लोग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इनक्यूबेटर के बारे में जानकारी लेंगे। इनक्यूबेटर क्या होता है? इनक्यूबेटर देखिए, ध्यान दीजिए। इनक्यूबेटर इज ए क्लोज डिवाइस फॉर रिड्यूस द हाइपोथर्मिया। क्या करती है ये? क्लोज डिवाइस होती है। ये देखिए डायग्राम में आपको दिखेगा, ये क्या है? क्लोज डिवाइस है। ये क्या करती है? इनक्यूबेटर जो होती है हमारा क्लोज डिवाइस है, जो हमारा क्या करती है कि हाइपोथर्मिया से बचाती है और ना ही हमारा फ्लूइड लॉस होने देती है। वहीं देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी रेडिएंट वार्मर की तरफ एक तरफ चलते हैं तो रेडिएंट वार्मर जो है हमारा ओपन डिवाइस है और ये क्या करता है? फ्लूइड को लॉस करता है। देखिए, इंक्यूबेटर इज ए वेटर कंपेयर टू रेडिएंट वार्मर। इंक्यूबेटर क्या होता है? वेटर होता है। किस चीज़ से? रेडिएंट वार्मर के तुलना में। क्यों? क्योंकि रेडिएंट वार्मर जो होता है हीट को लॉस करता है, हीट देता है, लेकिन बॉडी का क्या इनकॉन्सिएबल फ्लूइड जो होता है क्या होता है? लॉस होता है। किस चीज़ में? रेडिएंट वार्मर में। वहीं हमारा इंक्यूबेटर जो होता है ग्लास से पैक रहता है, एक ग्लास से क्लोज डिवाइस होता है, जिसमें क्या होता है कि टेम्परेचर कभी मेंटेन रहता है। टेम्परेचर तो मेंटेन ही रहता है, लेकिन फ्लूइड कभी लॉस नहीं होता है या माइनर लॉस होता है। इंक्यूबेटर जो होता है वर्क करता है किस पे? कन्वेक्शन मैकेनिज्म के पर। कन्वेक्शन मैकेनिज्म। वही जो रेडिएंट वार्मर जो होता है रेडिएशन मैकेनिज्म पर वर्क करता है। अब ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि हमारा इंक्यूबेटर यूज वार्म ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन। मतलब जो ह्यूमिडिफायर जो होता है, ऑक्सीजन जो हम लोग लगाते हैं, उस ऑक्सीजन में जो वाटर लगाते हैं ह्यूमिडिफायर में, उसमें क्या करते हैं हम लोग? वार्म ऑक्सीजन देते हैं। क्या करते हैं? वार्म ऑक्सीजन देते हैं। तो उसमें वार्म वाटर को हम लोग गर्म पानी को डाल देते हैं, इसलिए वार्म ऑक्सीजन आने लगता है। जो भी ह्यूमिडिफायर होता है, जब आप हॉस्पिटल में देखे होंगे कि ह्यूमिडिफायर लगा रहता है, उसमें वाटर रहता है, उसी से क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है। जब उससे गुजरता है तो जब वो पानी ठंडा रहेगा तो ऑक्सीजन ठंडा आएगा, तो इसलिए उस पानी को हम लोग थोड़ा गर्म पानी डाल देते हैं, तो उस समय क्या होता है? वार्म ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। पर्पस ऑफ इंक्यूबेटर का पर्पस क्या है? टू ट्रीट हाइपोथर्मिया। हम लोग इंक्यूबेटर पढ़ रहे हैं। इंक्यूबेटर मशीन क्या है? इंक्यूबेटर मशीन को क्या क्या पर्पस हो सकता है? हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए, जब बेबी वेरी LBW हो। फिर प्रोवाइड ऑक्सीजन इन इमरजेंसी कंडीशन में, जब बेबी ऑक्सीजन नहीं लेता है, वेरी LBW है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? उसको इमरजेंसी कंडीशन में ऑक्सीजन देने के लिए, क्योंकि मास्क तो लगा नहीं लग सकते हैं, बहुत सी कंडीशन होती है, इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग उसमें रख सकते हैं। या आइसोलेट द न्यूबॉर्न को उसमें आइसोलेट कर देते हैं, क्योंकि हमको मान लीजिए कि 5 बेबी है तो 5 कैमरा चाहिए, 5 रूम चाहिए इस आइसोलेट करने के लिए। उससे अच्छा हमारे पास 5 इंक्यूबेटर मशीन है, तो हम 5 में रख देंगे। बेबी क्या हो गए? आइसोलेट हो गए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इंक्यूबेटर का? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, डेली क्लीन द इंक्यूबेटर ग्लास विथ हेल्ड डिटर्जेंट। मतलब कि एक डिटर्जेंट से डेली ग्लास को क्या किया जाता है? इंक्यूबेटर का क्लीन किया जाता है। मिक्स द एक्सिटिक एसिड मिक्स किया जाता है 1 to 2 ml इन द ह्यूमिडिफायर टू द प्रोवाइड ग्रोथ एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखिए क्या कर रहा है कि हम जब भी ऑक्सीजन देते हैं, ह्यूमिडिफायर जो होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है ना हॉस्पिटल में, जिससे ऑक्सीजन होकर गुजरता है ह्यूमिडिफायर से, एक ग्लास होता है, तो वह उसी से होकर के जब गुजरता है ह्यूमिडिफायर भी में भी वो लगा रहता है। तो ह्यूमिडिफायर में उसमें क्या 1 से 2 ml हम लोग एसिटिक एसिड मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? कि किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ट्यूब में डेवलप हो रहा है, उस कैंटेन में डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या कर सकता है? ये किल कर देगा, जिससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन बेबी को नहीं होगा। इफ़ यूज द कंटिन्यू 7 day देन द चेंज ऑफ द इंक्यूबेटर ग्लास। जो इंक्यूबेटर का ग्लास होता है 7 day यूज करने के बाद 1 सप्ताह बाद क्या कर देना चाहिए? चेंज कर देना चाहिए। वो स्टरलाइज होने के लिए चला जाएगा, दूसरा हमको यूज करना है।
एसेस द न्यूबॉर्न रिलेटेड स्किन कलर बार बार बेबी का चेक करते रहना चाहिए, कहीं साइनोसिस हो रहा है या किसी एबनॉर्मल कंडीशन के, इसलिए हम लोग इसको उसका स्किन कलर चेक करना चाहिए। चेक द इंक्यूबेटर डिवाइस वेटर यूज, मतलब इंक्यूबेटर डिवाइस को बराबर चेक करना चाहिए वो वेटर यूज हो रहा है या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी जो हमारी मशीनरी चीज़ होती है हॉस्पिटल में उसमें अलार्म लगा रहता है, तो अलार्म को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। वहीं अब हम लोग देखेंगे इंक्यूबेटर देख लिए। रेडिएंट वार्मर, ये जो होती है रेडिएंट वार्मर जो होती है ये मतलब माइनर जो हो LBW बेबी है, अभी उसमें देखेंगे आप KMC वाला वीडियो, तो उसमें हम बताएं कब रेडिएंट वार्मर का यूज किया जाता है और इसका इंक्यूबेटर का यूज किया जाता है, इसमें भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जब बेबी का वेट 1800 ग्राम से 1400 ग्राम तक हो तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, रेडिएंट वार्मर का यूज कर सकते हैं। रेडिएंट वार्मर का ये मशीन दिख रही है आपको, ये है रेडिएंट वार्मर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको इस कंडीशन में इस वेट में जब बेबी हो तो हम क्या कर सकते हैं, रेडिएंट वार्मर पर रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन, जब बेबी 1400 ग्राम से भी कम हो, 1200 ग्राम हो, 1000 ग्राम हो, 800 ग्राम हो, तो उस कंडीशन में रेडिएंट वार्मर पर कभी भी नहीं रखेंगे। क्योंकि रेडिएंट वार्मर क्या है, ओपन डिवाइस है। इट इज ओपन डिवाइस टू इंटरवेंशन ऑफ द हाइपोथर्मिया। ये क्या करता है, ओपन डिवाइस है, हाइपोथर्मिया से बचाता है। लेकिन वेरी LBW जो बेबी है बहुत ज़्यादा लॉस, उसका वेट कम है, 1400 ग्राम से भी कम है, उस कंडीशन में जब इस पर रखेंगे तो उसका वेट क्या करता है, ये जो रेडिएंट वार्मर होता है ओपन डिवाइस होता है, आपको देख ही रहे डायग्राम में, तो ये क्या करता है कि आप लोगों को ये वेट को क्या करता है, लॉस कर देता है। तो लॉस करेगा तो और बेबी के क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको और क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है। इसलिए इसको कभी भी हम लोग रेडिएंट वार्मर पर इससे कम वाला 1400 ग्राम से कम वाला बेबी को नहीं रखते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि ओपन डिवाइस इंटरवेंशन तो हाइपोथर्मिया। अब कह रहा है कि रेडिएंट वार्मर आर नॉट यूज इफ, इसको यूज नहीं किया जाता है, यहाँ लिखिए ना 1400 ग्राम से कम जब बेबी हो तो इसको यूज नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए बट यूज इन 1400 ग्राम एट द वेट कवर द न्यूबॉर्न विद द प्लास्टिक बैग विथ पुट रेडिएंट वार्मर। इस कंडीशन में मान लीजिए आपके पास रेडिएंट वार्मर 5 ही है, सॉरी इंक्यूबेटर 5 है, 1400 ग्राम से बच्चा कम है तो उसको कहाँ रखेंगे, इंक्यूबेटर पर। 1400 ग्राम से ऊपर हो तो हम रेडिएंट वार्मर पर रख सकते हैं, 1400 ग्राम से कम हो तो उसको हम कहाँ रखेंगे, इंक्यूबेटर पर रखेंगे। आपके पास इंक्यूबेटर नहीं है या एक है, दो है, दोनों बिजी है या वर्क नहीं कर रहा है या दोनों में बच्चे रखे हुए हैं, तो इस कंडीशन में आप रेडिएंट वार्मर का यूज कर सकते हैं। रेडिएंट वार्मर के यूज करने से पहले बेबी को क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग से कवर करना चाहिए, तब पुट करना चाहिए। प्लास्टिक बैग से आप जब कवर कर देंगे तो उसका फ्लूइड लॉस नहीं होगा। प्लास्टिक बैग से बेबी को कवर कर देंगे, उसके बाद रेडिएंट वार्मर पर रख करके आप उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि उसको प्लास्टिक बैग से पुटिंग करना है, क्योंकि फ्लूइड लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेबी क्या है, हमारा बेबी जो है 1400 ग्राम से कम है। मोड ऑफ रेडिएशन वार्मर, ठीक है। तो इसका क्या देखिए, रेडिएंट वार्मर जो होता है एक इसका मोड होता है, सर्वो मोड होता है और एक होता है मैनुअल मोड। सर्वो मोड जो होता है इट इज ए मैनुएटेड मोड होता है। इफ इज ए न्यू बोर्न रेडिएंट वार्मर इट एडल्ट 70, जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है कि सर्वो मोड होता है जिसमें हम लोग मशीन के अंदर टेम्परेचर वाला डिस्प्ले होता है, उसमें हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करके टेम्परेचर लिख देते हैं। जब हीटिंग बेबी के जो हमारा बेबी का एब्डोमेन होता है उसको देखो, सेंसर प्रॉप, पहले सेंसर प्रॉप होता है, सेंसर प्रॉप क्या होता है, प्रॉप होता है, उसको हम लोग बेबी के कहाँ, एब्डोमेन या फ्लैंक एरिया में कर देते हैं। वेन द सुपाइन हो तो एब्डोमेन पर, फ्रंट पोजीशन हो तो फ्लैंक एरिया में हम उसको चिपका देते हैं और उसको हम लोग बार बार ऑब्जर्व करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स टू ऐसे सेंस प्रोप्स को क्या करना चाहिए, नर्स हमेशा ऑब्जर्व करती रहती है। उससे क्या होता है कि बेबी का टेम्परेचर मशीन मेंटेन करती रहती है, देखती रहती है। और जब मशीन में जो हमारा रेडिएंट वार्मर होती है उसमें हम लोग टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं 35, 36, 37, जितना टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे उतना बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा बेबी का, तो मशीन क्या हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाती है। अब उसके बाद आता है हमारा मैनुअल मोड। मैनुअल मोड जो होता है यूजफुल रैपिड वार्मिंग, जो हमारा सर्वो मोड होता है ये बहुत स्लोली, क्योंकि हम आप एक मेंटेन बांध दिए हैं कि 36 पर जाकर वो रुक जाएगा। अब 36 जब बॉडी का टेम्परेचर होगा, स्ट्रिक 2 हम लोग प्रॉप लगा दिए हैं, एब्डोमेन और फ्लैंक एरिया, या एब्डोमेन पर या फ्लैंक एरिया पर, ठीक है।
एक जगह प्रॉप लगा दिया, जो बॉडी का टेम्परेचर बेबी का क्या कर रहा है, मेंटेन बता रहा है। तो उस कंडीशन में मशीन जब होगा, मशीन का टेम्परेचर इसका बेबी का टेम्परेचर जो होगा, जब एक इक्वल हो जाएगा तो मशीन रुक जाती है। लेकिन यही जो होता है ये स्लोली काम करता है, लेकिन हमको तेजी में सीवियर हाइपोथर्मिया हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, मैनुअल मोड को यूज करेंगे, यूजफुल रैपिड वार्मिंग, तेजी में गर्म करने के लिए बेबी को। इन केस ऑफ सीवियर हाइपोथर्मिया में हम लोग मैनुअल मोड का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल नर्स मॉनिटर टेम्परेचर, हमेशा मॉनिटर टेम्परेचर करना चाहिए। प्रोप जो होता है एब्डोमेन पर लगा रहता है, उसको हम लोग मॉनिटर करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोप छूट गया, उसको क्या हट गया है और टेम्परेचर वो नहीं बता रहा है, कहीं और का टेम्परेचर बता रहा है, मशीन क्या हो जाएगी, हमारे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगी, तो बेबी का क्या हो जाएगा, बर्न हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है। डोज नॉट टू अलार्म टू एनी मेडिकल डिवाइस, मतलब उसमें जब क्या होता है, हीट जब ज़्यादा होने लगता है तो क्या करती है, मशीन में अलार्म बजने लगता है। तो बहुत लोग को जानकारी नहीं रहता है, तो अलार्म को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसलिए अलार्म को कभी भी किसी मेडिकल डिवाइस की अलार्म को क्या करना चाहिए, नहीं बंद करना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखिए जॉइंटिस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।